welcome to my YouTube channel Study Shift with Pratik 2, and in today's video we are going to talk about BA Honors Students Semester 3 के एग्जाम्स होने वाले हैं for Delhi University students। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है? Well, I do have number of tips to suggest you all। तो वैल्यू वीडियो होने वाला है। Make sure you watch this video till the end, and here let's get started with this one। Let me tell you all, this is Krati. I have graduated from University of Delhi and मैं फिलहाल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। अब चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में तो बात करूंगी, साथ साथ ऑनर्स के अगर आप डिफरेंट कोर्स मान लेते हैं, इकोनॉमिक्स और मे बी हिस्ट्री और इंग्लिश, any sort of a course, this video is going to be useful about it. Also to add the point, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर के लिए इनफैक्ट 3 हमारे लिए क्रैश कोर्स भी है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। जस्ट ड्रॉप योर टेक्स्ट टू जॉइन द क्रैश कोर्स बिकॉज इट्स अ पेड कोर्स एंड क्वाइट गुड एज देयर आर ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इट। इसको समझने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, आप लोग डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स हो तो सबके कोर्स का पैटर्न जो होता है क्वेश्चन पेपर का अलग होता है। दूसरी चीज, पैटर्न ऑफ डिफरेंट आंसर राइटिंग। फॉर इंस्टेंस अगर शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर नोट क्वेश्चन है या फिर आपको जो है एक लॉन्ग आंसर लिखना है, तो उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तब जाकर के ये टिप्स को फॉलो करना थोड़ा सा हमारे लिए प्रैक्टिकली ज्यादा बेटर होगा। तो आप समझते हैं, स्टडी मटेरियल अपना ऑर्गेनाइज शुरू कर दो। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाई की है, जो कि मुझे लगता है नहीं की है, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। अगर आप किसी वेबसाइट से कुछ रेफर कर रहे हो या फिर आपका खुद का मटेरियल है, आपके पास रीडिंग्स है, आपके पास बुक्स है, आपको सीनियर के नोट्स मिल गए, कुछ भी हुआ, बस सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मेरे अकॉर्डिंग 2 या फिर 3 से ज्यादा अपने पास सोर्सेज रखो ही मत, क्योंकि स्टडी मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पॉलिटिकल साइंस और स्टूडेंट सेमेस्टर 3 के लिए तो मैंने अपने खुद के वेबसाइट पे नोट्स डाले हुए हैं, तो आप ब्लॉग सेक्शन में जाकर के वहां पे चेकआउट कर सकते हो। सेकंड आता है हमारा रिव्यू एंड समराइज द क्लास नोट्स। अगर आपने अपने क्लास के नोट्स बनाए हैं, दैट्स द बेस्ट आई वुड से। मैं अपने खुद के नोट्स उसके सामने कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज आपने वो चीज समझते वक्त बनाए थे, तो वो ज्यादा बेटर होंगे। अगर नहीं बनाए तो क्या करो, जैसे कि आपका जो भी सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस और उसका सेमेस्टर 3 देखते हैं। सेमेस्टर 3 में कोर पेपर्स आपके कौन कौन से हैं? एक तो आता है पीटीसीडी। पीटीसीडी का मतलब है पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स 1। दूसरा आता है आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट इफ आई एम राइट, एंड थर्ड इज योर सीजीडी। ठीक है, अब पहली बात मैं बता देती हूँ, पीटीसीडी के लिए मैंने वीडियो लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए हैं, क्योंकि ड्यू का सिलेबस चेंज हुआ है। इससे पहले क्या होता था ना, पीटीसीडी आपको सेकंड सेमेस्टर में आता है, तो मैंने इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो। सेमेस्टर का डिफरेंस हो, बाकी कंटेंट डिट्टो एक ही है। दूसरा आता है आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यस, आई हैवंट अपडेटेड येट, होपफुली आई शुड डू इट इन अपकमिंग डेज। तो ये मैं कर दूंगी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि इसमें टोटल 11 चैप्टर्स एंड आई डू अंडरस्टैंड विद लेंथी। फिर आते हैं सीजीडी। यार, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सेमेस्टर 1 में होता था, जो इन्होंने इस बार सेमेस्टर 3 में कर दिया है, तो इसके ऊपर भी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। नहीं मिलता मुझे बता दो, मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो तीनों पेपर में से, और आपका जो भी कोर्स है, आपका जो भी पेपर है, वो यूनिट उठाओ और उसको अभी तक जो भी समझा है समराइज करो अपने लैंग्वेज में। उस मैं बोलूंगी, पहली बात तो ये समझ आएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर से। दूसरा, प्रैक्टिस होगी आपकी। अब प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नथिंग बीट्स दिस, आई वुड ऑनेस्टली से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट। अब ड्यू सिलेबस चेंज किया है, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर मिलना भी डिफिकल्ट हो रहा है। इसीलिए सेमेस्टर 3 से भी नहीं, इन जनरल पेपर के नाम से सर्च करो। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर डाल दूं, ताकि आप लोग इजीली प्रैक्टिस कर सकें। तीसरा आता है हमारा, हाँ, तीसरा बोलने से पहले तीसरा तो यही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व मतलब देखना नहीं है, क्योंकि आंखों से फेंकने से कुछ नहीं होगा, अटेम्प्ट भी करना है। थ्योरी पेपर है आपका, ठीक है, जिनका थ्योरी है, तो थ्योरी पेपर में देखने से कुछ नहीं होता है, उसमें तो लिखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ेगा। चौथा आता है ग्रुप स्टडी एंड डिस्कशन। देखो,
group study is not a thing for you because it was not for me and it is for some, इसलिए मैंने मेंशन किया। मुझे नहीं मजा आता था 4 लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई करना, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बोलता था। बस डिस्कशन जरूर करती थी, मेरे लिए काफी बढ़िया रहता था। डिस्कशन ज्यादा लोगों के साथ करो ये जरूरी नहीं है, बहुत से बहुत आपके 2 या 3 दोस्त जिस भी आप कोर्स के हो उनको पकड़ो, ठीक है, और इन जनरल डिस्कस करो। उससे क्या होता है, जो चीजें आप ये मटेरियल से नोट से नहीं सीखोगे वो डिस्कशन वाली आपके मेमोरी में ज्यादा टाइम के लिए रह जाएगी। तो इट्स द बेस्ट वन। आई यूज्ड टू डू इट विद माय फ्रेंड एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरी फ्रेंड बोलती थी कि ये वाला टॉपिक, तो हमारी एक और दूसरी फ्रेंड थी, ठीक है, शी वाज लाइक कि ये है सिलेबस में, एंड हम लोग ऐसे बोलते थे कि तुमने रिवाइज नहीं किया। मैंने नहीं किया है, टाइमफुली हम लोग एग्जाम देने से जस्ट पहले, ठीक है, एग्जाम हॉल के बाहर ये डिस्कस कर रहे थे और एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया एंड वी ऑल थ्री अटेम्प्टेड दिस वन। अब 5th की बात करते हैं, क्रिएट अ रिविजन प्लान। तो 15 डेज है आपके पास, 10 दिन है, प्लान करो, बिकॉज प्लानिंग के बिना ये काम नहीं करेगा। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रॉपरली प्लान करके फिर अपनी रिविजन स्टार्ट करो। प्लानिंग के साथ सिलेक्टेड पोर्शन करोगे, बढ़िया रहेगा। एंड लास्ट इज टाइम मैनेजमेंट। दिस इज व्हाई आई सजेस्टेड फॉलो द 3 स्टेप्स इन आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग अगर नहीं कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो डीओ ने पैटर्न भी बदल दिया है, क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए, पहले 4 आते थे, आई थिंक अब आपके पास 5 या 6 हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम को बड़े अच्छे से मैनेज करो। एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे अक्सर बच्चे 40 to 50 मिनट्स दे देते हैं, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और लास्ट सेमेस्टर में आपने सेम गलती की है, तो इसको मत। That's it in my opinion. Do let me know if you wanted to know anything else. हमारा semester 3 का कोर्स है and it's still worthy to join it because there are notes available and in PDF form. So that would be a great idea. And हमने हमारे कोर्स में एग्जाम गाइड भी प्रोवाइड किया है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपका टाइम बचेगा और आपको सिलेक्टेड पोर्शन कौन सा करना है वो आपको पता रहेगा। That's it for this video. We will be meeting soon into our next video. Hit the like button, share this video and subscribe to Shivit Kaditi for more such kind of video content. Bye bye for now.